12th क्लास का टेस्ट एग्जाम हुआ चैप्टर 6 डिटरमिनेंट्स का। इसका हिंदी होता है सारणिक। इसमें से क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, यदि ए डिटरमिनेंट्स 1 4 4 2 तब डिटरमिनेंट्स 2 ए बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा बी 4 ए डिटरमिनेंट्स। दूसरा क्वेश्चन था 5 3 2 डिटरमिनेंट्स 5 3 2 3 2 5 4 8 4 8 का मान होगा। इसका आंसर होगा ए 0। तीसरा क्वेश्चन है, यदि डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट्स 1 ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी तब डेल्टा का मान होगा। इसका आंसर होगा बी, इसका मान होगा 0। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट्स 10 2 10 2 30 100 है तब डेल्टा का मान होगा। इसका आंसर होगा ए 0। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि डिटरमिनेंट्स x 8 3 3 बराबर 0 तब x का मान है। इसका आंसर होगा बी 8। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि 2 गुने 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आयु नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स बराबर होगा। इसका आंसर होगा बी 1 बाई डिटरमिनेंट्स ए। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि 1 माइनस एक्स 2 18 6 बराबर 6 2 18 6 तब x का मान होगा। इसका आंसर होगा सी -5। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल हो तो डिटरमिनेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा डी 0। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, समीकरण डिटरमिनेंट्स 3x - 8 3 3 3x - 8 3 3 3 3x - 8 बराबर 0 का मान बराबर 0 का एक मूल है। इसका आंसर होगा बी 2/3। 10 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स 3x 7 7 0 2 2 5 3 का मान है। इसका आंसर होगा सी 134। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि ए बी सी एपी में है तब सारणिक डिटरमिनेंट्स x + 2 x + 3 x + 2a x + 3 x + 4 x + 2b x + 4 x + 5 x + 2c का मान होगा। इसका आंसर होगा सी 0। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि डिटरमिनेंट्स x 7 x बराबर -10 हो तब x का मान है। इसका आंसर होगा ए 2 5। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि डिटरमिनेंट्स 1 x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा डी x - y y - z z - x। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर अगला क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट्स 3 4 5 0 2 3 0 0 7 का मान होगा। इसका आंसर होगा सी 42। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट्स 2 3 5 0 4 7 0 0 5 बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर है ए 14। अगला क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट्स ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर का मान होगा। इसका आंसर होगा डी a - b b - c c - a। 17 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि डिटरमिनेंट्स x 5 5x बराबर 0 हो तो x का मान होगा। इसका आंसर होगा ए +-5। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट्स 10 2 35 7 का मान होगा। इसका आंसर है 0। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट्स 1 1 2 2 2 4 2 5 6 का मान होगा। इसका आंसर होगा सी 0। 20 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक 3 7 8 - 4 का मान है। इसका आंसर होगा बी -68। 21 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स
2 4 -5 -1 का मान है, इसका आंसर होगा ए 18। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, सारणिक डिटरमिनेंट्स 1 2 4 2 का मान है, इसका आंसर होगा सी -6। 23 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा का मान है, इसका आंसर होगा ए 1। 24 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स cos 20 डिग्री sin 20 डिग्री sin 70 डिग्री cos 70 डिग्री का मान है, इसका आंसर होगा सी 0। 25 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स sec थीटा tan थीटा tan थीटा sec थीटा का मान है, इसका आंसर होगा ए 1। 26 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक log b a 1 1 1 log a b का मान है, इसका आंसर होगा b -1। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सारणिक डिटरमिनेंट्स 0 2 0 2 3 4 4 5 6 का मान है, इसका आंसर होगा b 8। 28 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स 23 12 11 36 10 26 63 26 37 का मान है, इसका आंसर होगा ए 0। 29 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 का मान है, इसका आंसर होगा ए 0। 30 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर डिटरमिनेंट्स 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 हो तो डिटरमिनेंट्स ए बराबर इसका मान होगा, इसका आंसर होगा ए 0। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, यदि ए बराबर डिटरमिनेंट्स 1 2 4 2 तो डिटरमिनेंट्स 2 ए का मान है, इसका आंसर होगा बी 4 डिटरमिनेंट्स ए। 32 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि 3 गुने 3 वाले एक आयु है, एक के प्रत्येक अवयव को 3 से गुना कर दिया जाए तब नए आयु का सारणिक है, इसका आंसर होगा सी 27 डिटरमिनेंट्स ए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, यदि ए बराबर डिटरमिनेंट्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4 तो डिटरमिनेंट्स 3 ए का मान है, इसका आंसर होगा ए 27 डिटरमिनेंट्स ए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सारणिक डिटरमिनेंट्स 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c का मान है, इसका आंसर होगा ए बी सी + सी ए + ए बी + ए बी सी। 35 नंबर अगला क्वेश्चन है, समीकरण x अल्फा 1 बीटा x 1 बीटा अल्फा बीटा गामा 1 बराबर 0 के मूल्य में से किससे स्वतंत्र है, इसका आंसर होगा ए अल्फा के। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यदि डिटरमिनेंट्स a + x a - x a - x a - x a + x a - x a - x a - x a + x तो x का मान है, इसका आंसर होगा डी x बराबर 0 x बराबर 3a। 37 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि डिटरमिनेंट्स x - 2 10 - 2 x 10 10 - 2 x बराबर 0 तब x का मान होगा, इसका आंसर होगा सी -8। 38 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक -b² डिटरमिनेंट्स -b² bc ab bc - c² ca ab ac - a² का मान है, इसका आंसर होगा ए 4a² b² c²। 64 नंबर अगला क्वेश्चन है, सॉरी 38 हो गया। 39 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स b c a b + 2y c + 2z a + 2x y z x तो इसका मान होगा, इसका आंसर है ए होगा 0, इसका मान होगा 40 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनेंट्स 1 1 1
1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई का मान है। इसका आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा ए एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। अगला क्वेश्चन है यदि डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट्स 0 0 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 का मान होगा। इसका आंसर होगा सी 0। 42 नंबर अगला क्वेश्चन है सारणिक डिटरमिनेंट्स x x प्लस 1 x माइनस 1 x का मान है। इसका आंसर होगा ए 1। 43 नंबर अगला क्वेश्चन है यदि डिटरमिनेंट्स 3x x1 बराबर 3 2 4 1 तो x का मान है। इसका आंसर होगा सी प्लस माइनस 2 रूट अंडर 2। 44 नंबर अगला क्वेश्चन x का मान ज्ञात कीजिए यदि दो डिटरमिनेंट्स 2 4 5 1 बराबर डिटरमिनेंट्स 2 x 4 6 x। इसका मान होगा, इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर 2। 45 नंबर अगला क्वेश्चन है यदि डिटरमिनेंट्स x2 18x बराबर 6 2 18 6 हो तो x बराबर है। इसका आंसर होगा बी प्लस माइनस 6। 46 नंबर अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर डिटरमिनेंट्स अल्फा 2 अल्फा तथा डिटरमिनेंट्स a क्यू बराबर 125 तो अल्फा बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा a प्लस माइनस 3। 47 नंबर अगला क्वेश्चन है यदि डिटरमिनेंट्स 4 1 2 1 का स्क्वायर बराबर 3 2 1 x माइनस x 3 माइनस 2 1 तब x का मान होगा। इसका आंसर होगा ए 6। 48 नंबर अगला क्वेश्चन है सारणिक a प्लस इमेजिनरी b c प्लस इमेजिनरी d c माइनस इमेजिनरी d a माइनस इमेजिनरी b का मान होगा। इसका आंसर होगा सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है यदि डिटरमिनेंट्स x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो x का मान है। इसका आंसर होगा बी 0 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। 50 नंबर अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस डिटरमिनेंट्स x प्लस 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 बराबर 0 तो x का मान है। इसका आंसर होगा ए 0। 51 नंबर अगला क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स 0 माइनस एच माइनस जी एच 0 माइनस एफ जी एफ 0 बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा 0। 52 नंबर अगला क्वेश्चन है यदि डिटरमिनेंट्स x y 1 1 बराबर 0 तथा x 3 y 2 बराबर 1 तब इसका मान होगा। इसका आंसर होगा डी x बराबर 5 y बराबर 3। 53 नंबर अगला क्वेश्चन है 1 a b प्लस सी 1 b c प्लस ए 1 c a प्लस b बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा सी 0। 54 नंबर अगला क्वेश्चन है सारणिक डिटरमिनेंट साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 माइनस 10 12 2 बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा 0 a। 55 नंबर अगला क्वेश्चन है किसी एकांक i के लिए इसका आंसर होगा ए होगा डिटरमिनेंट्स i बराबर 1। 56 नंबर अगला क्वेश्चन है समीकरण डिटरमिनेंट्स 1 4 20 1 माइनस 2 5 1 2x 5x स्क्वायर डिटरमिनेंट्स बराबर 0 तब x बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा सी माइनस 1 2। 57 नंबर अगला क्वेश्चन है माना डिटरमिनेंट 6 इमेजिनरी 3 इमेजिनरी 1 4 3 इमेजिनरी माइनस 1 20 3 इमेजिनरी बराबर x प्लस इमेजिनरी y एक्स वाई बराबर इसका मान होगा। इसका आंसर होगा बी माइनस 100 माइनस 144। 58 नंबर अगला क्वेश्चन यदि 7 और 2 समीकरण डिटरमिनेंट्स x 3 7 2 x 2 7 6 x बराबर 0 के 2 मूल हो तो तीसरा मूल होगा। इसका आंसर होगा ए माइनस 9। 59 नंबर अगला क्वेश्चन है यदि 1 और 2 समीकरण x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 2x 2 प्लस x डिटरमिनेंट्स के 2 मूल है तो तीसरा मूल होगा। इसका आंसर होगा
बी -3। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, सारणिक डिटरमिनर्स 1 - 2 5 2a -1 0 4 2a डिटरमिनर्स बराबर 86 में a का मान 2 है तो संख्याओं का योगफल है, इसका आंसर होगा सी -4। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, यदि a एक 3 × 3 कोटि का वर्ग आयु है तो डिटरमिनर्स के a का मान होगा, इसका आंसर होगा सी k पावर 3 डिटरमिनर्स a। 62 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि a एक 2 × 2 कोटि का वर्ग आयु है तो डिटरमिनर्स के एक डिटरमिनर्स का मान होगा, इसका आंसर होगा बी k² डिटरमिनर्स a। 63 नंबर अगला क्वेश्चन, यदि लेमडा r और डेल्टा बराबर a b c d तो लेमडा डेल्टा समान होगा, इसका आंसर होगा सी। 64 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसका आंसर होगा सी सारणी के एक वर्ग आयु से संबंध एक संख्या है। 65 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में, इसका आंसर होगा बी परिवर्तन नहीं होता है। 66 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि a कोई n कोटि का वर्ग आयु हो तो डिटरमिनर्स के a का मान है, इसका आंसर होगा a k पावर n डिटरमिनर्स a। 67 नंबर अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष 3 8 5 2 और -4 2 है, इसका आंसर होगा डी कोई नहीं। 68 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि शीर्ष 2 -100 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान है, इसका आंसर होगा डी 12 - 2। 69 नंबर अगला क्वेश्चन है, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा डैश होता है, इसका आंसर होगा ए 0। 70 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डेल्टा बराबर डिटरमिनर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का उपसारणिक होगा, इसका आंसर होगा बी -100। 71 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनर्स ए सी बी डी में अवयव ए का उपसारणिक है, इसका आंसर होगा ए डी। 72 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनर्स 1 2 -3 4 5 0 2 0 1 में 4 का सहखंडन है, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा -2। 73 नंबर अगला क्वेश्चन है, सारणिक डिटरमिनर 7 2 3 -1 4 -2 6 -3 5 में ए एक रो 3 कलम का सहखंड है, इसका आंसर होगा डी कोई नहीं। 74 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि डेल्टा बराबर डिटरमिनर्स ए एगो रो एगो कलम ए एगो रो दो कलम ए एगो रो 3 कलम ए 2 रो 1 कलम ए 2 रो 2 कलम और ए 2 रो 3 कलम और ए 3 रो 1 कलम ए 3 रो 2 कलम ए 3 रो 3 कलम और ए जे का सहखंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका आंसर होगा ए